हेलो बच्चों, वेलकम। तो आज हम लोग यूनिट 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, क्योंकि इसमें जो फोर्स है वो आगे पीछे नहीं, हमेशा साइडवेज लगती है। पर चिंता की कोई बात नहीं, हम इसको इतना आसान बना देंगे कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम इस मैग्नेटिक फोर्स के पीछे का फंडा समझेंगे, फिर उसकी डायरेक्शन निकालने का मास्टर रूल यानी राइट हैंड रूल सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इस फोर्स के कारण एक चार्ज्ड पार्टिकल कभी गोल चक्कर काटता है तो कभी स्प्रिंग जैसा पाथ लेता है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, आखिर में हम उन साइलेंट किलर्स यानी कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे जिनसे बचकर आप अपने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, मैग्नेटिक फोर्स का फंडा। तो आखिर इस अजीब से साइडवेज पुश का सीक्रेट क्या है? ये बाकी फोर्सेस से इतनी अलग क्यों है? इसको समझने के लिए चलो एक छोटा सा पुराना किस्सा याद करते हैं। शायद आप लोगों ने कभी ये देखा हो या ट्राई किया हो, जो पुराने सीआरटी टीवीज आते थे, उनके पास अगर आप एक मैग्नेट ले आओ तो स्क्रीन पर पिक्चर अजीब सी डिस्टॉर्ट हो जाती थी। कभी सोचा है ऐसा क्यों? सिंपल है, टीवी स्क्रीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ फायर हो रहे होते हैं और जैसे ही मैग्नेट पास आता है वो उन पर एक फोर्स लगाता है। तो ये फोर्स आखिर है क्या? चलिए पर्दा उठाते हैं। और पूरा राज बस इस एक लाइन में है। मैग्नेटिक फोर्स एक परपेंडिकुलर ओनली पुश है। बस इमेजिन करिए, आप सीधा भाग रहे हैं और आपका दोस्त आपको अचानक साइड से धक्का दे। क्या होगा? आपकी स्पीड शायद ना बदले, पर आपकी डायरेक्शन जरूर बदल जाएगी, है ना? मैग्नेटिक फोर्स बिल्कुल यही करती है। ये हमेशा पार्टिकल के वेलोसिटी के 90 डिग्री पर रिएक्ट करती है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि धक्का साइडवेज लगेगा, पर सवाल अभी भी है, किस साइड? ऊपर, नीचे, लेफ्ट या राइट? इसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालने के लिए फिजिक्स में एक जबरदस्त मास्टर रूल है। एनसीईआरटी के हिसाब से इस फोर्स को हम लॉरेंस फोर्स कहते हैं और इसका ऑफिशियल फॉर्मूला है F = QV×B। इसका मतलब फोर्स F 3 चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो चार्ज Q पर, उसकी वेलोसिटी V पर और मैग्नेटिक फील्ड B पर। अब ये जो V×B है ना, इसे डरने की जरूरत नहीं है। ये बस एक मैथमेटिकल तरीका है ये कहने का कि जो फोर्स F निकलेगी वो V और B दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी। और अगर हमें फोर्स की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड निकालना हो तो फॉर्मूला है F = QVB sin थीटा। यहाँ पर ये जो थीटा है ये वेलोसिटी V और मैग्नेटिक फील्ड B के बीच का एंगल है। अब देखो, इससे साफ पता चलता है कि जब पार्टिकल फील्ड को ठीक 90 डिग्री पर काटेगा तो साइन 90 हो जाएगा 1 और तभी फोर्स मैक्सिमम लगेगी। अब जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का 3D नेचर दिखाता है। नोटिस करिए, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, बिल्कुल एक कमरे के कोने की 3 दीवारों की तरह। यही इस टॉपिक का सबसे जरूरी विजुअल है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। तो अब डायरेक्शन निकालनी कैसे है? चलिए सब मेरे साथ अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करिए। रेडी? स्टेप 1, अपनी सारी उंगलियों को एक साथ सीधा रखिए, वेलोसिटी V की डायरेक्शन में। ठीक है? स्टेप 2, अब अपनी इन उंगलियों को मोड़िए या कर्ल करिए मैग्नेटिक फील्ड B की तरफ। स्टेप 3, अब देखिए आपका अंगूठा यानी थंब किधर पॉइंट कर रहा है? बस वही है फोर्स F की डायरेक्शन। इतना सिंपल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब ये साइडवेज पुश एकदम परफेक्ट हो तब पार्टिकल के साथ होता क्या है। ये है हमारा पहला स्पेशल केस। तो सोचिए, क्या होगा जब एक चार्ज्ड पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे एंटर करे कि उसकी वेलोसिटी V फील्ड B के एकदम एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो, यानी हमारा एंगल थीटा 90 डिग्रीज है। जैसा हमने देखा, इस केस में फोर्स तो मैक्सिमम लगेगी, पर पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? इस स्पेशल केस में ये जो मैग्नेटिक फोर्स है यानी QVB, ये एक बहुत ही खास काम करती है। ये पार्टिकल को हर पल कंटिन्यूअसली अंदर की तरफ मोड़ती रहती है और ये बिल्कुल वैसी ही फोर्स है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r कहते हैं, जो किसी भी चीज को गोल घुमाने के लिए जरूरी होती है। तो सबसे जरूरी पॉइंट यहाँ पर यह है कि इस केस में मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है, वही रोल प्ले करती है। इसीलिए हम इन दोनों को आराम से इक्वेट कर सकते हैं
QVB बराबर है mv² के। ये इक्वेशन इस पूरे टॉपिक की आप समझ लीजिए जान है। और जब हम पिछली इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं v से v कैंसिल करके, तो हमें उस सर्कुलर पाथ के रेडियस का फॉर्मूला मिल जाता है r = mv/qb। ये फॉर्मूला एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोचिए ये कितना लॉजिकल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड B बहुत स्ट्रांग होगी तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, यानी रेडियस r छोटा हो जाएगा, मतलब पार्टिकल ज्यादा तेजी से मुड़ेगा। मेक्स परफेक्ट सेंस। ठीक है, अब तक हमने परफेक्ट 90 डिग्री का केस देखा, पर हमेशा ऐसा तो नहीं होगा। क्या होगा अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किसी और एंगल पर, से 30 या 60 डिग्री पर एंटर करे, तब उसका पाथ कैसा होगा? ये स्लाइड दोनों केसेस को एक साथ दिखा रही है। देखिए, लेफ्ट साइड में है वो परफेक्ट सर्कुलर पाथ जो तब बनता है जब वेलोसिटी 90 डिग्री पर हो, और राइट साइड में है एक स्प्रिंग जैसा पाथ। इसे हम फिजिक्स में हेलिकल पाथ कहते हैं। ये तब बनता है जब पार्टिकल फील्ड में किसी भी और एंगल पर एंटर करता है। अब ऐसा होता क्यों है? देखिए, हम इस वेलोसिटी v को दो हिस्सों में यानी दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। एक कंपोनेंट जो फील्ड के परपेंडिकुलर है उसे हम कहेंगे v परपेंडिकुलर, और दूसरा कंपोनेंट जो फील्ड के पैरेलल है उसे कहेंगे v पैरेलल। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट v परपेंडिकुलर तो पार्टिकल को गोल घुमाता है, लेकिन जो पैरेलल कंपोनेंट v पैरेलल है उस पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता, इसीलिए वो पार्टिकल को सीधा आगे ले जाता है। तो सोचिए, पार्टिकल गोल भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। इन दोनों को मिलाकर क्या बना? एक स्प्रिंग जैसा, यानी हेलिकल पाथ। और हम इस स्प्रिंग के दो चक्रों के बीच की दूरी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस आगे बढ़ने वाली दूरी को कहते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। पिच होता है पैरेलल वेलोसिटी v पैरेलल मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड t, यानी एक चक्कर का टाइम। ओके, अब इस सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये वो कॉमन गलतियां हैं जहां स्टूडेंट्स एग्जाम्स में अनजाने में अपने मार्क्स खो देते हैं। ये है साइलेंट किलर नंबर 1। अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल की स्पीड बदल सकती है। ये बिल्कुल गलत है। हमेशा याद रखिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स कोई काम यानी वर्क नहीं करती, और अगर वर्क डन 0 है तो वो पार्टिकल की स्पीड या उसकी काइनेटिक एनर्जी को कभी भी बदल नहीं सकती। वो सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदलती है। और ये रही दूसरी कॉमन गलती, ये सोचना कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हर चार्ज फोर्स फील करेगा। नहीं, फोर्स 0 होगी दो केसेस में। पहला, अगर चार्ज रुका हुआ है यानी v0, या दूसरा, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल चल रहा है यानी थीटा 0 या 180 डिग्री है। सिंपल शब्दों में, फोर्स के लिए चार्ज का चलना और फील्ड लाइंस को काटना, ये दोनों जरूरी है। चलिए, आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एक सिंपल सा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। हमें एक इलेक्ट्रॉन का मास, वेलोसिटी, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है। हम बस इन सारी वैल्यूज को हमारे रेडियस के फॉर्मूला r = mv/qb में डाल देंगे। कैलकुलेशन करने पर आंसर आता है 28 सेंटीमीटर्स। सिंपल प्लग इन प्ले। तो इस पूरे सेशन को अगर जल्दी से रिवाइज करना हो तो ये 5 की पॉइंट्स अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए। 1. मास्टर फॉर्मूला। 2. डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल। 3. वर्क डन 0 होता है, इसलिए स्पीड और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती हैं। और आखिरी 2, पाथ सर्कल होगा अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, और हीलिक्स होगा अगर किसी एंगल पर है। बस ये 5 पॉइंट्स इस पूरे टॉपिक का सार है। और ये सब समझने के बाद हमारे सामने एक आखिरी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। अगर मैग्नेटिक फोर्स कोई काम नहीं करती और पार्टिकल की एनर्जी बढ़ा ही नहीं सकती, तो फिर एक साइक्लोट्रॉन, जो इस चैप्टर का हमारा अगला टॉपिक है, इसी फोर्स का इस्तेमाल करके पार्टिकल्स को इतनी हाई एनर्जी कैसे दे देता है? इस पर जरूर सोचिए। मिलते हैं अगले सेशन।